चलो इधर देखो, जो किया तुम सब बहुत अच्छा किया, जो आगे भी करेगा बहुत तरक्की करेगा। क्या पढ़ना है हमको? सांख्यिकी। क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। ठीक है। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह मतलब एक जगह, प्रस्तुतिकरण मतलब पेश करना है, और विश्लेषण पर आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाए, उसे उस अध्ययन को हम सांख्यिकी कहते हैं। समझ गई? क्या बोले? गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों को संग्रह करके प्रस्तुत किया जाए, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। इसका जन्म हुआ था लैटिन शब्द से। कौन शब्द से? लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है राज। जिसका अर्थ क्या होता है? राज। समझ गए? तो इसमें पहले हम क्या पढ़ना है? परिसर। देख लो क्या पूछ रहा है? परिसर। क्या? परिसर। तो इसमें इंक भरना पड़ेगा। होता है, क्या होता है परिसर बराबर? महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मतलब होता है बड़ी संख्या में से घटा देंगे हम। जैसे देख लो, अगर सवाल देखना हो तो दिखा सकते हैं, नहीं देखना हो तो छोड़ सकते हैं। देखना चाहते हो? चलो, क्या गाइड में सवाल था वही बताओ। छोड़ो, कुछ भी बहुत है उसमें। देखो, फॉर एग्जाम्पल कहे 8, 10, 3, 5, 10, 15 और 25। इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 22 हो गया। समझ गया? हाँ, ये पहले भी बता दिए हैं। अब बताते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बताते हैं वर्ग चिन्ह? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा। क्या होता है? सीमा माइनस निम्न सीमा। लेकिन क्या करना पड़ता है इसमें? बटा में 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहे 8, 6, 3, 5, 10, 15, 20। बना लोगे? 20 बटा 2, 20 में से 3 घट लो। 22 के 2 क्या हुआ? सबसे बड़ा क्या है इसमें? क्या है इसमें? 25 में से 3 घटाना है, बटा में 2 से भाग देना है। 22 बटा 2 ले देके यही इसका वर्ग चिन्ह निकल गया। बताओ कितना आसान है। लेकिन वर्ग चिन्ह में प्लस होता है। वर्ग चिन्ह क्योंकि माध्यम में दोनों का जोड़ के निकालते हैं 2 से भाग करके। वर्ग चिन्ह समझ गया? अब तुमको मिलान चिन्ह या टैली? नहीं, मिलान चिन्ह जिसे हम टैली कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो,
जैसे कहेगा 8 का टैली कितना होगा? 64। तो 1 2 3 4 डैश कर 1 2 3 यही टैली हो गया। पूछेगा 16 का कितना होगा? 4 4 32। 1 2 3 4 कटिस 1 2 3 4 कटिस 1 2 3 4 कटिस 1। समझ गई? इनके बोलते इसको सा क्या हम बनाएंगे? समझ गई? ऐसा किसी को अगर कष्ट हो तो बोल देना। किसी को कष्ट 100 के वो बाहर नहीं निकलेगा, पैकेट से चलिए। मिलान 5 से गया तो 20 का समझ गया? टैली है टैली। तो कभी टेबी टैली लिखा दिया टैली होगा। हम पूछ ले क्या भी टैली मिले। यहाँ तक समझ गया? किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत, किसी को कष्ट, किसी को दर्द अगर हो तो बता देना। कोई मत समझ यार तू ही मस्त। अब आगे देखो। अब आगे देखे अगले जन्म की तैयारी करो। अगले जन्म में क्या पढ़ना है हमको? बहुलक ये सब तो पढ़ लिए। बहुलक क्या पढ़ना है? बहुलक बहुलक क्या पढ़ना है? बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता वाला, या सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता का हो, या सर्वाधिक आंकड़े वाला चरमान, या सर्वाधिक ब्रह्मवार्ता वाला चरमान। ठीक है? सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल में रहे 8 6 देखेबे ना दिखाई नहीं 8 6 3 7 8 4। इसमें देखो किसकी, अब बताओ कौन सी आंसर होगी? अब बहुलक हो गया। अब माध्य बराबर देखो क्या होगा? मध्य बराबर माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का योग। अब बट्टा में कुल संख्या क्या होता है? कुल संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल में रहे 8 3 7 5 4 2 9 3 लिखे कुछ बोझे हो गया। दिया रहेगा चरमान। क्या दिया रहे? तो क्या पूछ रहा है? माध्य ना। तो सभी संख्याओं का योग तो जोड़ो 8 3 7 8 3 6 8 3 बता दो। क्या वो संख्या है? 8 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या। सभी को जोड़ लेना, 8 से भाग देना, जो काट गया वही उसका माध्य हो जाए। ठीक है? 1 मिनट और एक सवाल और होता है इसमें। ठीक है? 29 35 जैसे रहेगा 8 46 3 x 7 6 इतना का माध्य निकाले। क्या निकाले? रहेगा माध्य। माध्य बराबर 8। तो x का मान निकाल लोगे। चर मान दिया रहेगा। कौन मान निकाल लोगे? नहीं निकलेगा। वही फॉर्मूला है सभी संख्या को 1 बटा कुल संख्या। तो डायरेक्ट बना दे तो लिखेंगे। बताओ माध्य बराबर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर 8 दिया हुआ है तो इसीलिए लिखेंगे माध्य बराबर। इसीलिए सभी संख्या
आयु बटा में कुल संख्या कुल संख्या संख्या बताओ। सभी संख्या का योग तो 8 प्लस में 3 प्लस x प्लस 7 प्लस 6 क्या हो संख्या है? 1 2 3 4 5। इधर मान कितना है? 8। अब बना लोगे हाँ तो 8 बराबर बताओ ये 5 को इधर गुना कर दें हो गया। बोलो 8 3 11 8 3 11 7 18 18 6 1824 24। तो इधर हो गया 24 प्लस x 8 पंचे 40 माइनस 24 बराबर x जो घटा के आएगा वही तो मान निकलेगा। समझ गई? हाँ 16 ये सवाल 2 नंबर में पूछता है और ये सब 1 नंबर में पूछता है। तो लिख दियो ना 16 16 है घटा के 16 बराबर x हो गया। यही है। और ये सवाल सीख गया तो एक सवाल रहेगा 2 नंबर में। 46 लेते 47 या हाँ गो लड़का सब इधर देखो। समझ गया? माध्यिका बराबर होता है क्या होता है? n या n बटा 2 प्लस 1। समझ गया? क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 ये कब होता है? अधिका पूछे तो ये कब होता है? तो देखो फॉर्मूला इसका माध्यिका बराबर यही होता है। ठीक ना? ये कब होता है? जब संख्या सम हो तब इसका प्रयोग करेंगे। अगर संख्या विषम हो तो इसका प्रयोग करेंगे। समझ गया? संख्या सम हो तो इसका, संख्या विषम हो तो इसका। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो सवाले बता देते हैं। कहाँ गया रे? माध्यिका 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 बाबा यही है ना? पहले ये बता देते हैं। ठीक है? 1 2 3 4 5 कितना है? 1 2 3 4 5 ये है। ऐसा है ना? अगर या ऐसा रहता 5 4 1 3 2 तो क्या ये एक रंग है? नहीं। 5 के बाद 4 होता, 4 के बाद 3 होता, 3 देखो उसको क्या करेंगे? पहले एक रंग कर लेंगे। अगर एक रंग जैसे 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4 4 से बड़ा 5 ऐसी स्थिति में रहे तो ये सही है। क्या 5 से बड़ा 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा 7 7 से बड़ा 8 8 से बड़ा 9 ऐसा होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्रम में है ना? कहीं कहीं है तो पहले संख्या को सरिया लेंगे। क्या करेंगे? नहीं, संख्या को क्या करेंगे? आप सरिया लेंगे। तो पहले गिनती से 1 2 3 4 5 सरिया दिया। अब देखो एक जो संख्या रहे उसी को लिखेंगे, अपना मन से मत लिख देना कि 2। समझ गया ना? जो जितना ही संख्या इसमें दिया रहे उतना ही संख्या लिखना, उसी को सरिया देना। समझ गया क्या कर रहे हैं? अब हो गया। अब क्या करें? सम संख्या हो तो गिनो 1 2 3 4 5 क्या वो संख्या है? 5 संख्या। अब 5 बताओ सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो क्या करेंगे? विषम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ये लगाएंगे? पूरे क्या है विषम? क्या वो संख्या? 1 2 3 4 5 क्या वो संख्या है? विषम संख्या की सम संख्या। तो विषम के लिए ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो 5 प्लस 1 बटा में 2 तो कितना हो गया? 6 बटा 2 काटो 3। तो तीसरा माध्य क्या था? 1 2 3 तो ये है ना? तो लिखेंगे माध्यिका बराबर 3। हाँ एक और देखो जैसे 8 देखो 8 3 5 4 6 2 1 2 3 4 5 6 1 इसको बना के देखो
बनाओ। और यो सात फिर एक रंग करो ना तुम। तो साते ने नहीं ये सात छोड़ दो ना, उसको नहीं लिखेंगे उसको। पहले बोल दिए कि सात नहीं है तो उसको नहीं, जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। बेसी माथा पीछी करता है तो इसको भी हटा देंगे। लो हाँ सर गई आप बना। 2 3 हटा। 5 10 पहले सरियाओगे बढ़ते कर समझ गया। अच्छा उसके बाद निकालो, देखो बन जाए तो ठीक है। ना समझ 2 से बड़ा क्या दिख रहा है इसमें? 3 से बड़ा क्या दिख रहा है? 5। 5 से बड़ा क्या है? 6 से बड़ा 10 जो संख्या न हो उसको नहीं लेंगे। इसके बाद 10। अब नहीं ना कुछ छूटा है, देखो अब गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई संख्या अब नहीं छूटा है। ये भी काउंट कर लेना, हो सके को छूट जाए। समझ गया ना। अगर 6 2 बे रहे तो उसको 2 बे लिखना। जैसे यहाँ पे 6 रहे, यहाँ पे 2 को हटा के अगर 6 रहे या फिर 2 रहे तो यहाँ पे 6 2 बार लिख देना, ठीक ना। ये नहीं कि गिनती मत करना कि 6 2 बे तक को लिख के छोड़ देना। समझ गया ना, बता रहे हैं इसलिए समझ गया। समझ गया। तो कितना संख्या अब? 7। और 7 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो 7 + 1 बटा कितना आ गया? 8 बटा 2। 7 कितना आ गया? चौथा संख्या इसमें कौन है? तो 1 2 3 4 ये है ना, 5 ना। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर 5। यही आंसर हो गया। समझ गया? समझ गया रे। 7 टोटल संख्या 7 है तो 7 + विषम 7 विषम संख्या, तो 1 जोड़ दिए तो हो गया 8। 8 में 2 से भाग दिए 4। विषम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे, सम रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। देखो सम में जोड़े है, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। सम में भी n बटा 2 होगा। समझ गया। सम में भी n बटा 2 होगा। समझ गया। उसमें तो करना प्रॉब्लम है, n बटा 2 होगा, इसमें भी n बटा 2 होगा। उसमें विषम में 1 जोड़ेंगे, सम में नहीं जोड़ेंगे। एक और सवाल देख लो। एक और सवाल देख लो। संख्या वाला देखो। फॉर एग्जाम्पल देख लो। 3 6 5 6 3 7 8 9 बनाओ इसका। जोड़ के अपने पता से तो कथी निकाल बनाओ। 5 6 3 7 8 9। अगर माइनस भी रहे तो घबराना ना। माइनस सबसे छोटी संख्या है ना, तो उसको सबसे पहले लिखना। समझिए ना। अगर माइनस में रहे तो घबराना, उसको क्या करोगे? सबसे पहले लिखना, क्योंकि जोड़ने का काम है ना इसमें। टोटल संख्या जोड़ के 2 नहीं n बटा 2 है तो 2 से भाग देंगे है ना। सब विषम रहे या सम रहे, 2 से भाग सभी में दे। कौन सी संख्या होगी? जिसको 6 है उसको सही है। जिसको चौथा संख्या कौन है? 1 2 3 4 चौथा संख्या 6। टोटल संख्या की देखो। अब इसको सही आएंगे पहले 3 3, के बाद 5 एक है ना, 6 6 क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बटा में 2 काटे 4 आई है ना। आप माध्यिका पूछ रहे हैं ना, तो लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर चौथा संख्या कौन है? तो देखो 1 2 3 4 चौथा संख्या ये है ना, तो माध्यिका बराबर 6। समझ गया।
सम विषम सब में समझ गया, परिसर समझ गया, वर्गचीज समझ गया, बहुलक समझ गया, मात समझ गया, माध्यिका समझ गया। तो अब एक नंबरी टोटल 5 गो चीज समझा, ठीक है। 5 हुआ, 5 ही गो बेस पे 5 नंबर का एक नंबरी पूछता, क्या गो 5 नंबर का समझ गया। 5 में एक नंबरी समझ गया, 2 नंबर के लिए माँ समझ गया। ये माँ अगर 5 नंबर ना पूछे तो 2 नंबर में जरूर रहेगा। 5 नंबर पूछेगा तो एफ डाल देगा या एक्स डाल देगा बीच में, जो बता दिए थे वहां पे, समझ गया ना। और नहीं सिंपल में पूछे तो 2 नंबर में ये हो गया, तो 5 2 7 नंबर तक हो गया, समझ गई। अब एक 5 नंबरी बताएंगे जो कि अब तो 5 7 5 12 नंबर खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। 5 नंबरी माद और बहुलक दोनों पे बता देंगे और वो खत्म हो जाएगा। हो सके तो एक माद भी बता देंगे कैसे बनाया जाता है, समझिए। ऊपर डालने का बढ़िया